नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ तो वो एक कमेंट के ऊपर है। एक दो कमेंट आते हैं मेरे को तो उनको जवाब देना भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के ज़रिए से ही बता दूँ और उनको ये भी बता दूँ कि एक दो दिन में मैं व्हाट्सएप चालू करूँगा और वही पुराना नंबर वही रहेगा। तो जिसको भी कुछ पूछना व्हाट्सएप पे पूछ लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है काम धंधे में समय नहीं मिलता। तो आपका व्हाट्सएप जब भी मौका मिलेगा देखूँगा कि क्या मैसेज है तो वो रिप्लाई कर दूँगा साथ के साथ जब भी टाइम मिलेगा। इस तरह, क्योंकि आप बार-बार फ़ोन करेंगे तो मैं खुद परेशान हो जाऊँगा, क्योंकि काम भी करना होता है ना भाई। किसी अफ़सर की या मालिक की नौकरी भी करनी ज़रूरी है। यार आपको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ तो आप दबा-दब फ़ोन मारोगे ना, तो नौकरियों पे असर आ जाता है। तो इसलिए तो क्योंकि अभी बीच में मैंने खोला था तो कुछ लोग 6 बजे ही फ़ोन कर रहे हैं, कोई 7 बजे ही कर रहा है। मान लो कोई रास्ते में ही जा रहा है अपना कहीं नौकरी के लिए या कुछ पहुँच रहा है तो आपका फ़ोन थोड़ी उठाएगा और परेशान हो जाएगा वो। अगर गाड़ी-वाड़ी चला रहा है तो इरिटेट हो जाएगा, वो कहेगा यार ये फ़ोन छोड़ नहीं रहे। कुछ लोग रात तक बजा रहे थे फ़ोन दबा-दब। तो ये नंबर देने के मतलब ये है कि अगर मैं नंबर देता हूँ तो आप तसल्ली से फ़ोन करें। भाई कुछ ऐसा टाइम बनाएँ आप अपने हिसाब से, जैसे लंच का टाइम है 1 से 2 का, 2 से 3 का, 4 तक ऐसा बना लें। ये नहीं कि बार-बार फ़ोन लगाते रहें। आप 6 बजे लगा रहे हो, 7 बजे लगा रहे हो, 8 बजे लगा रहे हो, 9 बजे लगा रहे हो। इस तरीके से उसके हर आदमी का अपने घरेलू काम भी होते हैं, है ना? घरेलू लोगों से ही बात करनी होती है, परिवार से, रिश्तेदार से। तो सारे टाइम आपका ही फ़ोन थोड़ी उठाता रहूँगा मैं, नहीं? तो इस तरीके से करें आप अगर फ़ोन करना चाहें, क्योंकि सुबह भागम-भाग का टाइम होता है और आपका फ़ोन मैं काटूँगा तो आपको ही बुरा लगेगा कि भाई ये सुन नहीं रहे। तो इसलिए इस तरीके से टाइम करें आप अपना कि 12-1 बजे के बाद, 12 साढ़े 12 के बाद, 1 बजे आदमी करीब-करीब काम काफ़ी निपटा चुका होता है, कहीं भी नौकरी कर रहा होता है। तो 1 से 4 बजे तक कर लें, 1 से 4 बजे के बीच-बीच में आप कर लें आराम से। तो आपको तसल्ली से जवाब भी मिल जाएगा और जो भी है। व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं, रात बिरात को भी। तो जैसे ही मुझे दिखेगा मैं कर दूँगा, आपको जवाब दूँगा जितना मेरे पे होगा। तो असल बात ये है कि वीडियो जो ये है कि किन्हीं ने कमेंट करा था मेरे को, तो वो भी चौहान ही है, प्रिंस चौहान करके। तो उन्होंने बताया था कि काले देव की बहन हमारे घर में है नहीं, काला देव है, ऐसा मेरे को लगा उनके कमेंट से। उन्होंने ही बोला काले देव की बहन हमारे पास है नहीं और हमने कभी पूजा नहीं करी काले देव की बहन की, ऐसा करके वो बोल रहे थे। तो और काला देव उनके घर होगा जब वो पूछ रहे हैं जानकारी ले रहे हैं, मेरे हिसाब से उन्होंने पूरा कमेंट्स लिखा नहीं है, तो उस आधार पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर उन्होंने बोला काली कंकाली को हम घर में पूजेंगे, ये होगा वो, इस तरीके से बात कर रहे थे वो। तो अब मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। तो अगर आप घरेलू भगत हो तो अपने घर में पूजा पाठ करते हो, तो आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो बताने वाला वो ये कहेगा जी मरकट की काल का किसी के घर में है, किसी के नहीं है ना? बाहर करते हैं उसका ज़्यादातर। तो अगर उसको आपने घर में पूज लिया मान लो, तो आपके घर में हमेशा रहेगी। करती वो भी कुछ नहीं है ज़्यादा, पर आपको पूजना पड़ेगा फिर बीच-बीच में जब भी कभी कुछ करोगे, मतलब कुछ भी, तो उनका भी कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, इस तरीके से भी होता है। तो वो अलग विद्या है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो काली कंकाली आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ आपको, मेरे को शौक नहीं है आप लोगों को बताने का। शौक इसलिए है कि अगर आप परेशानी में फँस जाओगे, आप मान लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर मरकट की काल का या कोई और देवी देवता चौकी वगैरह ला के भेज दिया, तो और आपके पास मरकट की काल का भी है तो आप लौटा नहीं सकते उससे वापसी उन चीज़ों को, क्योंकि आप मरकट की काल का की दोगे अलग से कोई भी मुर्गी तितली तो वो शांत होने के लिए दोगे, सिर्फ मरकट की काल का, और बाकी चीज़ें शांत नहीं होंगी। फिर आप उसको हटा पाए ना हटा पाए और उन्होंने आपके परिवार को बिखेर दिया तो बिखेर भी दिया, ऐसा भी हुआ होता है बहुत सारों के साथ। तो ऐसी घटनाएं हमने बहुत देखी हैं। तो इसलिए आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि कहते हैं कि पुराने लोग सादे सादे सब सदे। तो अगर आप साधना शुरू करेंगे किसी को, कहने का मतलब अगर काली कंकाली को आप साध रहे हैं तो वो इस तरीके की माता है कि आपको शमशान में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर मौका मिलता है, मान लो किसी नदी तालाब के आगे, वहाँ कर सकते हैं आप इनकी पूजा, बेस्ट है। आप घर के एकांत कमरे में भी कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। मतलब भीड़ भाड़ वाले में ना करें जहाँ आपके बच्चे कूद फांद कर रहे हैं। इस तरीके से मंदिर ऐसा हो आपका जो शांति से आप बैठ सको उनके लिए, और उसमें कोई परहेज नहीं है। शराब चढ़ाओ, आप कलेजी चढ़ा दो, कोई ऐसा नहीं कि कुछ आपको कोई बकरा ही काट के चढ़ाना या कुछ और चीज़ें चढ़ानी या मुर्गी चढ़ानी, उनका ऐसा कुछ नहीं है। मीठा प्रसाद से आप पूजा करते रहो उनको, वो सिद्ध होनी चाहिए आपके ऊपर।
और जब सिद्ध हो जाएगी तो ऐसा नहीं करेंगी वो कि आपकी लड़की की शादी रहे, बेटे की शादी रहे, लड़के की शादी रहे, वो कहेंगे लाओ मेरे को भेंट दे, वो नहीं मानेंगे आपसे, एक रुपये का नहीं मांगेगी। काली कंकाली साधने के लिए जो लोग साधते हैं वो इसलिए साधी जाती है कुछ लोग तो बुरा करते हैं, जो क्लियर सी बात है इससे। तो और कुछ लोग क्या करते हैं कि घात में जब कोई चीज़ चलाते हैं, घात बहुत भयंकर होती है, इसमें कई सारे देवता होते हैं, तो 7-8 देवता कम से कम लगते हैं, तब वो खाद बनती है। ऐसा नहीं कि 1-2 देवता से आप बना दोगे, कम से कम इतने ही होते हैं, उससे ऊपर भी हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए 7-8-10 के करीब उसमें घात जब बनाओगे तब चलेगी वो। तो अब लगा लो 10 देवता अगर चल के आ रहे हैं, 7-8 चल के आ रहे हैं, खूंखार देवता होते हैं वो, तो मेरे ख्याल से आपका कोई देवता रोक नहीं सकता, चाहे बुलाकी हो, चाहे सबल सिंह हो, चाहे कोई भी हो। ये भी बात है कि वो अकेला जब उस घात को पकड़ेगा तो नहीं पकड़ सकता, क्योंकि 10 मारेंगे ना उसको अकेले को, चाहे कितना बड़ा देवता आपके पास हो। तो उस समय अपने घर को बचाने के लिए तब आपको इस शक्ति को अगर आपने पूज रखा है तो 1-2 बार आपके शरीर पे आएगी। मतलब जैसे देवी देवता आते हैं इस तरीके से अगर आने लगी आपके शरीर पे, और या नहीं भी आ रही तो अचानक आती है, जब आप पे संकट पड़ेगा तब आती है ये। और ये आपको चमत्कार दिखाएगी। अकेली इसको मानने से आपको काला भैरव और जितने भैरव ये चाहेगी पैदा कर देगी आपके साथ। मतलब घात उठाने में सिर्फ इतना काम है इसका, घात उठा के ले जाएगी। और आपसे ये नहीं कहेगी कि मेरा बेटा ये दे, और आप 1 साल तक मत दो, आपको कभी पलट के जवाब नहीं देगी। कहने का मतलब आपको बीमार या किसी बच्चे को नहीं करेगी, इंच भर नहीं टच होगा। ये है काली कंकाली, ये माता है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, दयालु माता है। इस तरह जैसे कहते हैं कि शमशान वासिनी है, ये सबसे बड़ी देवी है ये इनों में जो है। घात हटाने में इसका बहुत, किसी ने आपको बताया ही नहीं होगा, ना आपने सुना होगा जल्दी। काली कंकाली के अलावा कुछ चलता ही नहीं है तंत्र में, कोई प्रयोग ही ऐसा नहीं है। यही घात को उड़ा के चलती हैं। बहुत से भगत इनको ही भेजते हैं घात में कई बार। अगर आपके पास काली कंकाली तो आप प्रार्थना कर लोगे, तो अगर घात में भी आ रही होंगी तो रुक जाएंगी। इसलिए अब इतने बड़े भगत रहे नहीं इस तरीके जो इनको चलाते हैं। कहने का मतलब इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप साधना करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप बुलाकी की तरह आपके घर में ही छुपक जाएगी, आपके बच्चों के साथ या किसी के पीछे लग के जाएगा, जखैया वगैरह की तरह कि सालों साल बच्चा हुआ तो करो ये करो, ऐसा नहीं होता इनका। ये सिद्धि प्रदाता होती है। जैसे गुरु अमरा हैं, उनके पास ऐसी चीज़ें होती थी, तभी तो मुकाबला करते थे। संकट में बैठे होते थे, कहीं भी खतरे में आ गए तो बचाव कर लेते थे उन्हें बैठे बैठे। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास इस तरीके की विद्या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ विद्या बता रहा हूँ, कोई पैसे तो आपसे ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा हूँ। ताकि आप क्या होता है कि आपके जब टक्कर लगती है घरों में तो आप भक्तों के पैरों में लेटते घूमते हो, नमस्ते करते हो, गुरुजी आओ आओ, है ना। और गुरुजी आपसे 50-60 हज़ार रुपये लूट के ले जाते हैं। कुछ करा तो करा, 20 बार तो आप पे उतारे कर देंगे, 5-5 10-10 हज़ार का आपने देखा भी, आधा तो बिक जाता है। बहुत सौ तो मकान बिक जाते हैं, क्योंकि वो कह देते हैं जी हटेगा नहीं, आपको मकान बेचो और यहाँ से निकल जाओ, तो आप मकान बेच के भागते हो। ऐसे ही बहुत केस हुए हैं। तो इसलिए इन चक्रों में ना पड़ें। और वो भगत भी आपसे कमीशन ले लेगा फिर मकान बिकवाने के, है ना। आप फंसी में तो होता है, ऐसे भी काफ़ी केस हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने तरीके से पूजा करें शांति से। ये नहीं है कि मतलब कि एक लड्डू थोड़ी है कि आपके हाथ में और खा गए, ये तो आपको सेवा करनी पड़ेगी सालों साल। और इसमें आपको एक ख़ास बात बताता हूँ तो आपका डर काफ़ी कम होगा कि आपने सुना होगा, खाकी गुरु का नाम सुना होगा आपने, तो जो बुजुर्गों ने बताया, तो एक मंत्र है उसके अंदर, शायद आपने कहीं पढ़ा हो या आपके गुरु उस्ताद ने, गुरु की परंपरा में चलता है। तो उसमें लिखा है कि 7 भवानी काल का 12 भरण कुमार, 12 भरण कुमार, ये है उसमें 7 भवानी काल का। अब 7 भवानी काल का मतलब क्या है कि जो 7 काल का है, जो भयंकर काल का है, जिनमें काली कंकाली भी शामिल है, उन सबको किसने सिद्ध करा है ये लगा लो। एक 12 साल के बच्चे ने, मतलब 12 साल की उम्र में जिसने सिद्ध करा वो कौन है ये भी नहीं पता होगा, वो खाकी गुरु है। खाकी गुरु ने 12 साल की उम्र में 7 काल का जो थी, शेरावाली वगैरह के अलावा, उस टाइम शेरावाली नहीं होती थी पुराने टाइम में, तो 7 जो भवानी काल का थी ये इन्होंने प्रकट कर रखी थी अपने हाथ पे। बताओ 12 साल की उम्र से, और कितनी उम्र हो गई उनकी बाद में, उसके बाद और कितनी उन्होंने सिद्ध करी होगी, तभी तो खाकी गुरु का नाम है आज जगत में। तो ये है, तो उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जब उन पर संकट आया तो बचाया, क्योंकि उन पर 10 काल का थी। मतलब कहने का मतलब ये है ना। अगली चावड़ लगा लो, ये लगा लो, न्यावली का लगा लो, दुनिया भर की काल का उनके पास आती थी। क्यों आती थी कि उन्होंने सिद्ध करा था। अब गरीब आदमी थे, खाना थोड़ी खिला पा रहे होंगे उनको इस तरीके से वो,
है नहीं, अमीर आदमी तो थे नहीं, पर वो साधते थे। और ये देवी सधती हैं, आपके प्यार पे सधती हैं। ये इनको खाना नहीं चाहिए, खाने की तो मालकिन होती हैं, ये खुद आपका भंडारा भर देंगी अगर ये अपनी पे आ जाएँ तो। ये आपके खाने से नहीं पलती हैं, कहने का मतलब ये है। ये सिर्फ़ आपकी प्रार्थना पे चलती हैं, ये बात मेरे बताने का मकसद है। जैसे ध्यानु भगत ने देखो ज्वाला माई को साधा, कितने कष्टों में वो साथ आईं, तो बड़ी शक्ति थी वो, तभी तो वो मारते थे ठोकर किसी में भी चलते फिरते तांत्रिक में, जो भगत टाइप के थे वो। तो इसलिए, क्योंकि ध्यानु भगत भी एक तांत्रिक ही मानो आप, तंत्री पूरी उनको वो थी नॉलेज, यानी जानकारी। इसलिए क्योंकि ज्वालामाई साध ली तो उनके पास जितने भैरव और लांगड़िया और लांगुड़ जितने भी थे वो सब उनके पास हो गए, और बढ़िया ज़िंदगी बिताई उन्होंने। आपने भी देखा उस टाइम कितना वो था, तब भी वो सही अपने चलाते रहे, और नाम है, सम्मान है उनका। तो इस तरीके से बड़ी शक्तियों से सम्मान होता है। और आप छोटी छोटी जो ये हैं श्रेणी की जो आप पूज रहे हो बार बार, वो खुश हो रहे हो इसमें, तो जब बड़ी शक्ति को जाकर टक्कर मार देती है तो आपके घर बर्बाद हो जाते हैं। फिर कहते हैं भगते हो आप, फिर कहते गुरु जी आते हैं, भाई क्या हो गया, भाई ये नहीं संभल रहा, ऐसा करो अमर सिंह ले लो, या कोई कहेगा जी ईसाई वाला पानी पी लो और उसमें दूसरे में आप हो रहे हो ट्रांसफ़र, क्यों छोड़ रहे हो। मेरा मतलब ये है कि उस सिद्धि को बनाओ ना, आपकी कोई भी सिद्धि है, काली कंकाली है ना, गुरु अमरा की है, अघोरी वीर की बताऊंगा मैं, उनकी लो शक्तियाँ। फिर देखो कोई हटा दे आपको, मजा ले, जो आपके घर से हिला दे, कहने का मतलब, पर उनको साधना पड़ेगा सालों साल। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, जो वो लोग कह रहे थे इस तरीके से। और बाकी जो लोग बुलाकी बाबा की जानकारी कर रहे हैं, कई एक हैं हिमांशु यादव करके, और भी कई हैं, है ना, घाघरा करके, उन सबको मैं व्हाट्सएप पे दे दूँगा। अगर बुलाकी की ही आपको जानकारी चाहिए, उच्च कोटि की नहीं चाहिए, तो मैं बुलाकी के बारे में बता दूँगा आपको। इस तरीके करो आप, बुलाकी मस्त रहो और करते रहो। इसलिए, क्योंकि मैं इसलिए देना चाहता हूँ बड़ी से बड़ी जानकारी, ताकि कोई बड़ी शक्ति भी आए आपके ऊपर तो आप बचा सको। ये छोटी छोटी शक्तियों के भगत बहुत पड़े हैं, 360 भगत पड़े हुए हैं, उनसे कुछ नहीं रुक रहा। क्योंकि झारखंड की अगर शक्ति आ जाए तो इन लोगों से रुकती नहीं है, ये भी पक्की बात है। तो इसलिए बड़ी ऐसी शक्ति होनी चाहिए आपके पास, मतलब कोई उस तरीके का कोई सीखा हुआ आपके पास आ गया तो आप रोक नहीं सकते उनके तंत्र को। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी का घर बर्बाद ना हो, और सब सीखें इस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, ताकि आप अपना कदम पीछे ना हटा सकें। कहने का मतलब ये है। तो इसी के साथ मैंने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर। ये सिर्फ मेरे को जानकारी देनी थी। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी इसको पूजेंगे तो हमारे घर में ही रह जाए, ऐसा नहीं होता। ये आपके देवता होते हैं, ये इधर उधर के जो हैं, जैसे हरियाणा पात्री वाली, ये वो, इस तरीके के जो देवी देवता, ये घरों में घुस पड़ते हैं, रह जाते हैं। ये शाही चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये किसी का मतलब नहीं है आपका। इस तरीके हिंगलाज की भवानी आप जब तक मानोगे वो आपके साथ रहेगी, नहीं मानोगे नहीं गई वो। ऐसे ही ज्वाला माई है, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से चलती हैं ये। तो ये देवियाँ जो हैं ये घर में नहीं घुसती उस तरीके से, आप मानोगे तो चलेंगी। ऐसे होता है। अब जैसे नगरकोट वाली हैं, ये घरेलू देवी होती हैं, कि अगर किसी ने पूज रखी है पहले से तो पूछते आएंगे और नहीं परेशान कर देगी ये, ऐसा भी है। पर ये काली कंकाली वगैरह और एक दो देवी बताऊंगा, ये कुछ नहीं करेगी आपका। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।